ठीक है, आपके विरोधी लोग बोल रहे हैं कि उल्टी गिनती शुरू हो गई इन मोदी जी की। अरे भाई, वो तो आप हमारा पक्षधर है, वो क्या बोलेगा कि हम ही रहेंगे? जो विरोधी है वो विरोधी में न बोलेगा, उसके बोलने से क्या होता है? मोदी जी को कोई प्रेम से लाया था का? जनता लाई है। जनता जिस दिन चाहेगी उस दिन नहीं रहेंगे, ये तो लोकतंत्र न है। जनता यहाँ मालिक है। जनता जो करेगी वो जन समर्थन से, न वोट से, न प्रधानमंत्री बने हुए हैं कि कोई उनको कृपा से बना दिया है। इसलिए जनता अगर न चाहेगी तो न रहेंगे, जनता चाहेगी तो निश्चित रहेंगे। किसी के बोलने उलने से कुछ नहीं होने जाना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप देख रहे थे गोह के पूर्व विधायक श्री रणविजय सिंह हमारे सीधे स्टूडियो से जुड़े हुए थे, और हमारे बीच में राजद के पूर्व विधायक हमारे बीच जो है सो उपस्थित हैं श्री शिवबचन प्रसाद यादव जी। सबसे पहले मीडिया में स्वागत। आपको धन्यवाद। बोलिए, क्या पूछ रहा है? सर, जो है 14वीं पुण्यतिथि पर आप आए और बड़ा ही मणे किस्मती और बहुत ही आप लाजवाब आपने मंच से संबोधन किया। तो रामनंदन, स्वर्गीय रामनंदन शर्मा के व्यक्तित्व पर जानना चाहते हैं। देखिए, व्यक्तित्व के जहाँ तक सवाल है भाई, हम लोग उनके संघर्ष के साथी थे, सक्रिय साथी थे, और किसी तरह के उनके मन में भेदभाव, लोभ क्षोभ नहीं था। एकदम निर्भीक होकर के समाज के लिए काम में लगे हुए थे वो। और इसी कार्यक्रम के दरमियान इनका एक्सीडेंट में प्राण चल गया। तो कार्य तो सराहनीय किए हैं। और ऐसे भी टिकारी में आप लोगों का जन्म उन्म था, होश था कि नहीं था? पूरा बिहार जल रहा था उस समय भी। यहाँ 5-7 आदमी थे, वो बैठ करके, हम लोग यही टूटल फूटल रकबंगला था, उसमें बैठ करके डिसीजन करते थे कि भाई वो किसी का हित नहीं चाहेगा। हम लोगों को माने अननेसेसरी कोई हरास नहीं हो, ऐसा हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। और भाईचारा यहाँ बनल रहा। माने हम तो हर जगह प्रमाण देते हैं। ये इतना होते हुए भी बिहार में टिकारी में इतना घटना भी हुआ, बड़ा छोटा सब घटना हुआ, लेकिन टूटा नहीं लोग, तो टूटे नहीं। हम टूटे नहीं, और किसी को अननेसेसरी हरास भी नहीं किया जी। कोई नहीं। जी। कहते हैं सर कि अब बिहार में सुशासन है और टेकारी अनुमंडलीय अस्पताल है, जो जिसका नाम जो है से रेफरल हॉस्पिटल होना चाहिए। अनुमंडलीय अस्पताल तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पेट में भी दर्द आपको होगा तो यहाँ से रेफर कर दिया जाता है, और 4-4 बार चोरियां हो रही है, प्रशासन से नहीं रुक रहा है। तो कैसे है सुशासन बिहार में? जिनका सुशासन लोक रहा है तो सुशासन न कहेगा, और जिसको कुशासन लोक रहा है वो कुशासन बताता हो कुशासन है। लेकिन जिसको अच्छा बुरा का फर्क नहीं है तो क्या बोलेगा? बोलिए, वो तो यही नहीं बोलेगा भाई। स्वार्थ में जो बात होता है तो अपने स्वार्थ लायक बात करेगा वो। कहने का मतलब है सर कि टेकारी अनुमंडलीय अस्पताल में 76 लाख रुपए की चोरी हो गई और उस पर सुधि तक नहीं प्रशासन लिया। इस पर क्या कहना है? चोरी हो गई तो FIR कराया होगा ना जी। जिन्हें FIR लेने से इनकार कर दिया। के इनकार कर दिया? थाना प्रभारी। FIR नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो SP था ना, DSP था ना? अभी तक नहीं हुआ। तो उसका जांच होगा, लोग लगेंगे, उस पर भी हम लोग बात उठाएंगे, उस पर भी बात हम लोग उठाएंगे इसमें। और इस पर जांच तो होना चाहिए, एकदम जांच होना चाहिए। और एक भी हॉस्पिटल में जैसे कहीं पर जांच में पाया गया सर, हॉस्पिटल में एक बूंद पानी तक नहीं है। पानी नहीं है तो यहाँ के प्रशासन, यहाँ के जो प्रभारी है, उससे आप लोग बात करते, सवाल पूछते कि क्या बात है, क्या हाथ दिक्कत है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ठेकेदार की दिक्कत है कि कहाँ से पानी नहीं मिल रहा है। कुव्यवस्था पर तो जनता को भी सरकार के भरोसे कितना काम होगा बताइए। जनता और यहाँ के कार्यकर्ता और प्रतिनिधि जो है, किसी पार्टी के प्रतिनिधि हो, यह सर मुद्दा के लिए ना लोकल जनप्रतिनिधि होता है, विधायक, MP, मुखिया, जिला परिषद, कौन किस दिन के लिए बनता है? तो उनको भी आप लोग पूछते कि भाई इस तरह का है, आप यहाँ के विधायक हैं, आप MP हैं, पूछना चाहिए। जनहित के सवाल पर हम किसी से कंप्रोमाइज आज तक नहीं किया है और न करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में पूर्व जिला पार्षद और भाभी टेकारी क्षेत्र का लोकल विधायक के उम्मीदवार रहे हैं श्री सर, आज जो है टेकारी का विपरीत परिस्थिति है, और विपरीत परिस्थिति में आप सर समाज का सेवक हैं,
क्या कहना चाहते हैं? जो परिस्थिति जन बात आज है, जो हमारे बड़े भाई रणविजय बाबू बोले, शिवचन बाबू बोले, आज हम लोग रामनंदन बाबू की 14वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक जगह हुए हैं और उनका जो कृतित्व है, व्यक्तित्व है, उस पर हम लोग चर्चा के लिए बैठे हैं। और जो राजनीतिक बातें आपको करनी होगी तो उसके लिए आप अलग से बात कीजिए। आइए, उसमें जो बातें आज यहाँ पर हम लोग तमाम लोग कई दलों से सब जुड़े हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर आप उस तरह की बातें होंगी तो अतिथि का अपमान होता है। इसलिए जो बात आपको करनी है, हमारा कार्यालय है कांग्रेस का, आप देखे हैं वहाँ कई बार आप आए, आइए नाश्ता कीजिए, चाय पीजिए और स्टेटमेंट लीजिए ना, कल के बाद रहेगा। जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मचाने वाले लोग हैं, पूरे शरीर में करुआ तेल लगा के लाल कच्छा पहन के जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग हैं। कोई हम लोग राम के भक्त कम हैं? हमसे ज्यादा वो भक्त राम के हैं। वो केवल एक आपराधिक लोग, ये लोग हैं, आपराधिक ही पृष्ठभूमि इनकी है। महात्मा गांधी की हत्या इन लोगों ने कर दी। ये पूरे भारत में इन लोगों ने एक हिंसक माहौल बनाया, अफरा तफरी का माहौल बनाया, झूठा प्रचार करवाया और उसके बाद कांग्रेस की सरकार को उन्होंने हटाया। तो भाई आज आम जनता को समझना चाहिए कि आज 1,1200 रुपये हमको बैरल LPG गैस मिल रहा है, 93 रुपये ये मिल रहा है, जबकि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी कम दाम है। तो सर, ये मोदी जी कह रहे हैं कि जैसे मैंने इसके लिए राहुल दोषी हैं, राहुल जी दोषी हैं, राहुल केवल माने अफवाह फैला रहे हैं। मनमोहन सिंह कह रहे हैं, सो सुनिए कि आपको जो समझ में आ रहा है सो देखिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आज आप गूगल पर देखिए कि 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल, जिससे डीजल और पेट्रोल बनता है, उसका क्या दाम था। तो लिखेगा गूगल $140 प्रति बैरल। आज 2 महीना पहले लोग हैं, पूरे शरीर में करुआ तेल लगा के लाल कच्छा पहन के जय श्री राम का नारा लगाने वाले लोग हैं। कोई हम लोग राम के भक्त कम हैं? हमसे ज्यादा वो भक्त राम के हैं। वो केवल एक आपराधिक लोग, ये लोग हैं, आपराधिक ही पृष्ठभूमि इनकी है। महात्मा गांधी की हत्या इन लोगों ने कर दी। ये पूरे भारत में इन लोगों ने एक हिंसक माहौल बनाया, अफरा तफरी का माहौल बनाया, झूठा प्रचार करवाया और उसके बाद कांग्रेस की सरकार को उन्होंने हटाया। तो भाई आज आम जनता को समझना चाहिए कि आज 1,1200 रुपये हमको बैरल LPG गैस मिल रहा है, 93 रुपये ये मिल रहा है, जबकि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में काफी कम दाम है। तो सर, ये मोदी जी कह रहे हैं कि जैसे मैंने इसके लिए राहुल दोषी हैं, राहुल जी दोषी हैं, राहुल केवल माने अफवाह फैला रहे हैं। मनमोहन सिंह कह रहे हैं, सो सुनिए कि आपको जो समझ में आ रहा है सो देखिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आज आप गूगल पर देखिए कि 2014 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल, जिससे डीजल और पेट्रोल बनता है, उसका क्या दाम था। तो लिखेगा गूगल $140 प्रति बैरल। आज 2 महीना पहले